हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित पाठक का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डिफिनेशंस कर ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया था। बहुत सी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लगभग सारी चीजें कर ली थी और आज हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सो प्लीज, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरदारी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आज पहला सवाल क्या है, पहला न्यूमेरिकल क्या है, लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg and having charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। एक वाटर ड्रॉप को क्या रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास, एक मास है 10 to the power minus 3 kg के एक वाटर ड्रॉप है, जिसको सपोर्ट करना है और जिसमें चार्ज है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके फ्रेंड, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरदारी के। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। देख लीजिए, मान लिया हमारे पास ये एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। वाटर ड्रॉप में मान लिया हमारे पास ये है, तो हाँ, इस पे जो चार्ज है Q, वो चार्ज हमारा कितना दिया हुआ फ्रेंड, वो चार्ज हमारा दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, ठीक है। अब जो इसका मास दिया हुआ है, मास हमारा फ्रेंड दिया है 10 to the power minus 3 kg, ठीक है, ठीक। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और कुछ चीज दी हुई है नहीं, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, यानी कि हमें ई निकालना, ठीक है, ये निकालना। ये देखिए एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है, तो जो वो वाटर ड्रॉप है, इस पे क्या है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, वो फोर्स होगा क्या, इसका वेट mg, ठीक है, इसका वेट mg नीचे की ओर वर्क कर रहा होगा, और जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा, और वो लग रहा होगा क्या, QV, वो ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। और अगर हम पूछे इसकी डायरेक्शन कहां होगी, तो डायरेक्शन वाटर ड्रॉप की होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी इसमें। देखिए अगर सपोर्ट चाहिए इसमें, देखिए बोल रहा है साफ साफ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें क्या चाहिए कि जस्ट सपोर्ट वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करना है। देखिए सपोर्ट के लिए क्या चीज हो सकती है, सपोर्ट के लिए ये चीज हो सकती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है F बराबर QV, ठीक है, वो इसके इक्वल हो जाए, वो इसके इक्वल हो जाए, तो हम ये निकाल लेंगे कि भाई कितना जो फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे, तो ये दोनों सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। एक दूसरे सपोर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर जो होगा क्या, यहां पर हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, जो वाटर ड्रॉप होगा, वेट होगा वाटर ड्रॉप का, वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप, इसके इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अब जो हमारा वेट है वो कितना है, वेट हमारा है mg, ठीक है, क्या है mg, ठीक है, वेट हमारा है mg, और इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर कितना लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है QV। कैसे, देखिए हमने उस दिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, Q नॉट या Q था, ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने कर दिया क्या, F इज इक्वल टू Q नॉट E। क्यू नॉट ई होता है, यानी कि अगर यहाँ कोई चार्ज होता
तो ये चार्ज जी तो है, तो F इज इक्वल टू QE। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, मास हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3 kg। ओके, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू mg अपॉन Q। बोले फ्रेंड, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 टू द पावर माइनस 3 kg। कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 टू द पावर माइनस 3 kg। ठीक है, और देखिए g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, q हमारे पास कितना दिया हुआ है, q हमारे पास दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट से पॉइंट चला गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये माइनस पे है तो किस पे हो जाएगा, प्लस पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कहां, कितना हो जाएगा 98.16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना, 10 टू दी पावर माइनस की प्लस 10 टू दी पावर प्लस में आएगा कितना 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, 16 सिज्जा 96, 16 सिज्जा 96, और यहां पर कितना बचा 96, तो यहां पे बचा 2, 16 बन जा 16। ठीक है, 16 बन जा 16, अब बचा 4, तो यहां पे आया 16 टू या 32 और 16 5 या 18। यानी कि हमारे पास जो आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि वो आई कितनी, E इज इक्वल टू 6.125 इंटू 10 टू दी पावर 16। देखिए यहां पर यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट देखिए क्या होगी, यूनिट डायरेक्शन तो हमें पता ही चल गई, क्यों, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज रखती है, तो डायरेक्शन तो हमने निकाल ली है। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सॉरी मैग्नीट्यूड तो आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्या यूनिट निकाल लें, यूनिट क्या होगी, यहाँ पर न्यूटन और यहाँ पर यहाँ पर यूनिट आ गई न्यूटन और। ठीक है, ये आपका हाँ, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किस तरीके का है सिस्टम, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। एक ऑयल ड्रॉप है जिसे मैं बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं निकालना है कि उसमें वोल्टेज कितना होगा, कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। द मास ऑफ ऑयल ड्रॉप इज 3 into 10 to the power minus 16 kg. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पे का लुक ले लीजिए आप लोग पहले। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, आपने सवाल देख लिया अच्छे से, क्या करना है। ओके स्टार्ट करें। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि वोल्टेज कितना होगा। एक कैपेसिटर की प्लेट है, एक कैपेसिटर की प्लेट है, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर की प्लेट है फ्रेंड्स। ये तो कुछ जाओ यार। ठीक है, एक कैपेसिटर की एक प्लेट है, यहाँ पे हमने मान लिया कि प्लस चार्ज, ऐसा चार्ज है प्लस चार्ज, ऐसा चार्ज है फ्रेंड्स प्लस चार्ज। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है माइनस चार्ज। कितना चार्ज है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन कहां होगी, प्लस से। ठीक है, अब देखिए ये ई हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, तेल की एक बूंद है, ऑयल ड्रॉप है। तो देखिए एक चीज क्या हुआ कि यहां पर जो
वेट नीचे की ओर लगेगा, जाहिर सी बात है वेट नीचे की ओर लगेगा ना, F इक्वल टू mg। भाई कोई भी चीज हो कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारा वेट ही तो नीचे लग रहा है ना, नीचे फोर्स किसका, जो फोर्स है वो वेट ही का तो लग रहा है, F इक्वल टू mg। जो हमारा मास है जो ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग वही तो चीज है। अब देखिए ये mg लगेगा, ठीक है, और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा QE। कौन सा लगेगा, QE, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस दी है स्मॉल d, वो हमारे पास दिया है कितना, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर दिया है। d इज इक्वल टू, तो हमारे पास d इज इक्वल टू दिया है 5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, एंड वी नो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। Here we have 5 millimeter, then the value of 5 millimeter is 5 into 10 to the power minus 3 meter. Okay? ये चीज समझ में आ गई? अच्छा देखिए जो Q दिया है वो कितना दिया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो Q is equal to Ne, और here the value of N is equal to 10, N की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, और इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब we know the charge of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हम जानते हैं क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। तो सबसे पहले हम Q को कैलकुलेट कर ले, तो 10 is equal to 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19। अच्छा अब हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है कि इसको में क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि द वोल्टेज रिलेटेड टू बैलेंस, रिलेटेड टू क्या लिखा है यार, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस, इसको बैलेंस रखना है, ठीक है। तो ये तभी बैलेंस हो सकता है कब, जब देखिए ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल, ठीक है, बैलेंस रखना है, दैट मीन्स द ऑयल ड्रॉप will be in stationary position। स्टेशनरी पोजीशन पर कब हो सकता है कि स्टेशनरी पोजीशन पर तभी हो सकता है कब, जब द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ऑयल ड्रॉप अपवर्ड लग रहा है फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड डाउनवर्ड्स कौन सा लग रहा है, वेट, ठीक है। तो इन दोनों को अगर इक्वल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी आ जाए, सॉरी वोल्टेज आ जाएगा। कैसे, देखिए कैसे स्टेशनरी में आ जाएगा, व्हेन ऑयल ड्रॉप, व्हेन ऑयल ड्रॉप इज स्टेशनरी, ठीक है, इज स्टेशनरी। कब स्टेशनरी होगा, जब देखिए क्या होगा कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पर, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो डाउनवर्ड पर इसका वेट है, ये दोनों इक्वल हो जाएं, तब हम निकाल लेंगे यहां पर, ठीक है। तो निकाल लें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, applied, on oil drop is equal to क्या, weight of oil drop, weight of oil drop, what, weight of oil drop, ठीक है, ऑयल ड्रॉप। ओके फ्रेंड्स, कितनी चीज समझ में आई आपको? अच्छा वेट। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है हम लोग जान ही चुके हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, देन F इज इक्वल टू Q अपॉन A, सॉरी QE, ठीक है। तो वही फोर्स तो है ये हो गया QE इज इक्वल टू वेट कितना दिया है, mg दिया है,
कितना दिया फ्रेंड्स, mg। ठीक है फ्रेंड्स, इतने में कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा देखिए, अब यहां पर देखिए हमें निकालना क्या, हमें तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है और हमारे पास दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे चलते हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ठीक है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। इस फॉर्मूले से हम आगे चल के फैमिलियर होंगे। वही चीज यहां पर अभी आप इतना जान लीजिए कि E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लगा दें, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, जहां D क्या है, डिस्टेंस, वेयर D इज डिस्टेंस, sorry, D is distance and V is voltage. What is voltage? What is V? V is voltage. Okay, फ्रेंड्स, तो ये चीज हम यहां पर रख दें तो हो जाएगा Q V अपॉन D। ओके फ्रेंड्स, इतने में कोई दिक्कत नहीं। M कितना है, अब ये कोई लेना नहीं, हम कितना है कितना करना है, अब हमें निकालना तो V है ना। तो एक काम करते हैं, सबको यहां पहुंचा देते हैं राइट हैंड साइड पर। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, mg डी अपॉन Q। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है ना भाई। अच्छा, M कितना है, देखिए यहां पे चल रहा है लोग, M कितना है, M कितना है, M बताइए, M कितना है, हाँ चलो यही तो चलो यार, हाँ M कितना है, M हमारे पास कितना दिया हुआ है भाई साहब, M नहीं दिया क्या, ये तो होगा M हमारे पास दिया हुआ है कितना, M दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 kg। M दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो रख दें। और यहां पे हमसे बोला गया है कि G की वैल्यू 10 लीजिएगा सर, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर रख लें 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ठीक है, G कितना है, G है हमारा 10, D कितना है, D हमारा है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। कितना दिया हुआ है सर, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। एंड Q कितना दिया हुआ है, Q दिया है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो कितना, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या भाई, नहीं, इस चीज को ऐसे कर देने का। ठीक है, अच्छा, और देखिए एक चीज यहां पर क्या हो जाएगी, ये चीज हम उसको यहां पर उठा के ला रहे हैं। ठीक है, इस V को यहां पे उठा के ला रहे हैं, यहां पर हो जाएगा देखिए कितना 3 और ये हो गया 5, 15। कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 15 हो गया। और देखिए ये देखिए हो गया कितना, 10 टू दी पावर माइनस 6 और 10 टू दी पावर माइनस 3, यानी 10 टू दी पावर माइनस 9। बोलिए, और यहां पर लिखा है कितना, 10 टू दी पावर माइनस 19, ये ऊपर गया तो हो गया 10 टू दी पावर प्लस का 19। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे देखिए, नीचे जब हम आएंगे तो नीचे हमारे पास लिखा है 1.6। ठीक है, तो 1.6 है तो हम इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलिए। अब 16 से हम 150 में कर देते हैं डिवाइड, तो 16 9 जा कितना हुआ, 144, 6 144 हुआ ना। अब कितना आया, 6, बोलिए कितना आया, 6 आया। अब कितना हो जाएगा, 6, अब कितना आ जाएगा भाई, बोलिए 16 3 जा 48 ना, 16 3 जा 48। देखिए मास कितना दिया हुआ है, -16 दिया है ना भाई, हाँ ये -16 है, ये -19 हुआ। अच्छा हाँ, ये इससे कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा 9.1। देखिए ये -16 था, यहाँ पे मैंने -6 लिख दिया था, -16 और -3 -19 हो जाएगा।
और ये 1910 है ना। तो देखिए 16 9 या 144 और पॉइंट लगाया 16 1 जा 60, ठीक है। अब कितना आया 16 1 जा 60 क्यों होगा भाई, 16 9 या 144, 6 आया, ठीक है। तो 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 हो गया, ठीक है। अब कितना हुआ 48 और इधर 60 था, अब इधर हो गया कितना, हाँ हाँ, ये आ जाएगा हमारा V इज इक्वल टू 9.37 वोल्ट। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे सही होना चाहिए, ठीक है, और सही है भी, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए सारे वही न्यूमेरिकल्स में आपसे डिस्कस करूंगा जो या तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में आए हैं, बोर्ड में आए हैं, सिर्फ वही न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि फालतू सवाल लेके मैं चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जितने रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम पूरा सेशन पूरा करेंगे और क्लास 12 की फिजिक्स को पूरा लेकर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप पूरा हम लोग चलते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कल भी अभी न्यूमेरिकल का ही सेशन होगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके फ्रेंड। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना चैनल रचित ट्यूटोरियल, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन, और प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहे। ओके, जय हिंद।